Hello friends. Today we are start second part of second chapter of India People and Economy, class 12 Geography. The chapter name is Migration Types, Causes and Consequences. Let's start the video. So first of all we discuss about the topic which we are discussing in that video. The topic and content is that spatial variation in migration, causes of migration, consequences of migration. There are 5 type of consequences of migration: economic, demographic, social, environmental and other consequences. Let's start that video. First of all, look toward spatial variation in migration. स्पेशल का मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया या क्षेत्र, वो स्पेसिफिक जगह। अलग अलग जगह पर हमको दो टाइप के माइग्रेशन देखने को मिलते हैं, इन माइग्रेंट्स एंड आउट माइग्रेंट। इनका मतलब है कि जहाँ पर लोग अंदर जा रहे हैं वहाँ उस तरफ जा रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर रहना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर जाना पसंद कर रहे हैं। और आउट माइग्रेंट से जहाँ से जाना पसंद कर रहे हैं, जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इनका उत्तर प्रदेश और बिहार है, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पुअर्टी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स वाई इन फॉर जॉब सर्च एंड एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश एंड बिहार पीपल मूव टुवर्ड महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। कहाँ से जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है माइग्रेट की, आउट माइग्रेंट की, वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश की। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा इन कहाँ पर हो रहा है? आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन हो रहा है और आउट माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश से। तो अलग अलग जगह पर हमको ये डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है माइग्रेशन के लिए। नाउ अनदर टॉपिक, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी क्या कारण है कि लोग जाना पसंद करते हैं। तो देयर इज ए टू कैटेगरी ऑफ कॉजेज, द पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन एंड पुल फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पुश फैक्टर, तो पुश फैक्टर में भी दो रीजन है, टू कैटेगरी में डिवीजन है। तो यहाँ पर पहले तो हम समझेंगे पुश का मतलब क्या होता है। द रीजन बिहाइंड लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन, यानी ऐसे क्या कारण है कि आपको अपना जन्म स्थान या रहने की जगह छोड़नी पड़ रही है। तो इसके लिए दो कैटेगरी में इसको रखा गया है। दो तरह के कारण हो सकते हैं, एक तो ह्यूमन मेड हो सकता है और दूसरा नेचुरल। तो ह्यूमन मेड की अगर बात करते हैं, देयर इज ए पुअर्टी, अगर वहाँ पर किसी गरीबी है, पैसा नहीं है, वहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं हाई पॉपुलेशन प्रेशर, यानी जहाँ पर जनता ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर लैंड के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। आफ्टर दैट लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। जस्ट लाइक ए हेल्थ केयर, अच्छा अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन, जस्ट लाइक ए गुड स्कूल, गुड यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह अवेलेबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं वार एंड लोकल कन्फ्लिक्ट्स, जस्ट लाइक इन द एरिया ऑफ बॉर्डर एरिया पाकिस्तान एंड इंडिया। तो वहाँ के बॉर्डर एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कभी भी अटैक हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो दैट्स वाई दे डोंट लिव इन दैट बॉर्डर एरिया, इंडिया पाकिस्तान, इन राजस्थान एरिया एंड जम्मू कश्मीर एरिया, पंजाब एरिया, इन चाइना आल्सो, चाइना इंडिया बॉर्डर में भी यही प्रॉब्लम है। फिर हम बात करते हैं लोकल कन्फ्लिक्ट, जस्ट लाइक कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर कि डिफरेंट मेजॉरिटी ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी है, वहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ कास्ट कम्युनिटी रहना पसंद नहीं करेगी, वहाँ से वो निकलना पसंद करेगी। आफ्टर दैट नेचुरल पुश फैक्टर की बात करते हैं, जस्ट लाइक किसी नदी के आसपास में बाढ़ आती है तो वहाँ पर लोग रहना नहीं पसंद करेंगे। ड्राउट यानी सूखा, अकाल, जस्ट लाइक ए एरिया ऑफ थार डेजर्ट, राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, तो वहाँ पर सूखा रहता है, बारिश नहीं होती। सो दैट्स वाई पीपल आल्सो माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें, जस्ट लाइक कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में चक्रवात, साइक्लोन है, वो आते रहते हैं, इसलिए वहाँ रहना पसंद नहीं करते। फिर हम बात करते हैं अर्थक्वेक, स्पेशली इन द हिमालयन एरिया, हिमालयन एरिया में अर्थक्वेक जोन है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, उसकी प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। आफ्टर दैट सुनामी, सुनामी है, टाइडल वेव्स होती हैं, जो समुद्र की ऊंची लहरें होती हैं, उनको सुनामी बोला जाता है। तो यहाँ पर
कोस्टल एरिया में सुनामी का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, सो दैट्स व्हाई द पीपल आल्सो माइग्रेट फ्रॉम कोस्टल एरिया. So these are the reason just like a push factor. इनको सबको क्या बोलते हैं? पुश फैक्टर. नाउ पुल फैक्टर, दैट मीन्स कि क्या चीजें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं. व्हाट आर द थिंग्स विच यू अट्रैक्ट टू अर्बन एरिया, टू अनदर डेवलपमेंट एरिया. सो लुक टुवर्ड दैट थिंग. द बेटर अपॉर्चुनिटी. बेटर अपॉर्चुनिटी किस चीज के लिए? बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, better job opportunity, better employment, better transportation, better communication. There are lots of things available in the urban area. So that's why most of the people migrate toward urban area, develop area, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर वर्क है, हायर वेजेस है, अच्छी इनकम मिलती है, अच्छी मजदूरी मिलती है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है और एंटरटेनमेंट भी है, जैसे लाइक सिनेमा हॉल है, वाटर पार्क है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी. फिर हम बात करते हैं रीजन फॉर माइग्रेशन फॉर मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पर मेल का माइग्रेशन होने का अलग कारण होता है और फीमेल का अलग होता है. अगर हम मेल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेल माइग्रेशन ड्यू टू द वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. यानी जो आदमी का जो माइग्रेशन है, मेल का माइग्रेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए वो अपने गांव को या अपने एरिया को छोड़ के जाता है दूसरी जगह पर. अगर इंडिया में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 38% जो माइग्रेशन है मैन का, वो क्या, उसके पीछे रीजन क्या है? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ फीमेल माइग्रेशन, अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ फीमेल माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज. शादी के बाद में आपको पता है कि जो फीमेल है, औरत है, उसको हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा. अब इसके लिए तो उसको माइग्रेट होना पड़ेगा अलोंग विद हर हस्बैंड. तो यहाँ पर 65% का माइग्रेशन है वुमेन का. उसका मेन रीजन क्या है? मैरिज. और अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत कम परसेंटेज है वुमेन का. अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है आपका मेघालय में. मेघालय में थोड़ा अपोजिट है. याद रखिएगा, मेघालय ऐसा स्टेट है जहाँ पर मेल का माइग्रेशन होता है शादी के बाद में. मेल माइग्रेट अलोंग विद फीमेल. तो यहाँ पर उल्टा होता है. फिर अगर बात करें ऑल ओवर इंडिया में अप्रोक्सीमेटली ओनली 2% माइग्रेशन ऑफ मेल ड्यू टू द मैरिज. तो यहाँ पर 2% ये याद रखिएगा और मेघालय याद रखिएगा. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन. यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम. कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या परिणाम हो सकते हैं माइग्रेशन का या प्रवास की वजह से. तो यहाँ पर माइग्रेशन क्या, प्रवास, यानी कहीं पर हम जाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा वहां पर. तो इस प्रभाव की हम बात करते हैं. तो देयर इज अ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफिक, सोशल, एनवायरमेंटल. तो यहाँ पर परिणामों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नाउ डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बात करते हैं. तो यहाँ पर रेमिटेंस. रेमिटेंस का मतलब होता है भेजा गया पैसा. तो यहाँ पर पैसा 2 तरह से भेजा जाता है. एक तो होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल. दैट मीन्स नेशनल की बात कर रहे हैं कि हम किसी दूसरे स्टेट में रहने वाले हैं और दूसरे स्टेट में हम जॉब करते हैं. सपोज कीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हो और आपकी नौकरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में. तो आप जम्मू कश्मीर में पैसा आप कहाँ भेजोगे? अपनी फैमिली के पास में जो कहाँ रह रही है, राजस्थान में. तो यहाँ पर ये हो गया आपका नेशनल रेमिटेंस. अब इंटरनेशनल की बात करते हैं. देयर इज ए लॉट्स ऑफ पीपल हु लिव इन कनाडा, अमेरिका, इन यूरोपियन कंट्रीज. तो वहां से वो अपना जो भी पैसा है वो कहाँ भेजते हैं? अपनी फैमिली के पास. फैमिली का है इंडिया के अंदर, या अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं पैसा. तो वो हमारे लिए क्या हो गया? इंटरनेशनल रेमिटेंस हो गया. एंड दैट इज ए सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट मीन्स विदेशी जो मुद्रा है वो हमारे पास अवेलेबल होती है ड्यू टू इंटरनेशनल रेमिटेंस. फिर हम बात करते हैं इसका रोल क्या है. इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. यानी ये जो पैसा हमारे पास अवेलेबल आएगा उस पैसे को हम खर्च करेंगे. कहाँ खर्च करेंगे? फॉर फूड, फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, ट्रीटमेंट, मैरिज, चिल्ड्रन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इनपुट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. तो इन सब चीजों में वो पैसा हम खर्च करेंगे तो हमारे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हमारे लिए बेनिफिट होगा. फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज. यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करते हैं, यानी द पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पुअर स्टेट टुवर्ड पंजाब, हरियाणा. कि जब
ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी पंजाब हरियाणा में, तो वो लोगों की जो उत्तर प्रदेश से गए उन्होंने लेबर प्रोवाइड करवाया, हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पंजाब एंड हरियाणा में। सो दैट इज द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या से, यानी जनसंख्या या जनगणना या फिर लोगों की संख्या। तो यहाँ पर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों की संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दो तरह से प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। पहले तो हम बात करेंगे माइग्रेशन करता क्या है। माइग्रेशन क्या करता है, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ड्यू टू द माइग्रेशन। अब यहाँ माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। अब इससे माइग्रेशन से क्या हो रहा है, जो इम्बैलेंस हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स। अगर इसकी बात करें रूरल एरिया, तो रूरल एरिया से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है वो मेल का, यानी पुरुषों का, आदमियों का ज्यादा हो रहा है। किस तरफ, अर्बन एरिया में। तो यहाँ पे अर्बन एरिया में जो सेक्स रेशियो है या मेल परसेंटेज है, पुरुषों की संख्या है, वो शहरों में ज्यादा हो रही है, गाँव में कम हो रही है, क्योंकि वहां पर वुमेन की पॉपुलेशन रह गई है। तो ये क्या हो गया, इम्बैलेंस एज एंड सेक्स। अब इससे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज, यानी जो शहर है उसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ की, अर्बन एरिया की। तो इससे क्या है कि जो कंपोजिशन ऑफ स्टेट्स का है, एज का, सेक्स का, वो इम्बैलेंस हो गया, गड़बड़ा गया है पॉपुलेशन को लेके। तो यहाँ पे बात करेंगे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस दो तरह के देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हम पहले देखेंगे कि माइग्रेंट होता है क्या, इट इज एजेंट ऑफ सोशल चेंज। तो यहाँ हमें सामाजिक बदलाव देखने को मिलते हैं माइग्रेशन की वजह से। दैट मीन्स जब एक आदमी है किसी दूसरे शहर में जाता है, वहाँ के दूसरे लोगों के टच में आता है, वहाँ पे एक दूसरे के आइडियाज एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं या फिर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अनटचेबिलिटी, ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, एंड दैट आल्सो आइडिया फॉर फैमिली प्लानिंग, एंड दैट आल्सो आइडिया फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं लोगों के माइंड में जो गांव से शहर की तरफ जा रहा है। एंड डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया। After that, migration lead to intermixing of people from diverse culture। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं शहरों के अंदर, तो वहाँ पर एक छोटे से एरिया में आपको चर्च भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, और आपको मंदिर भी मिलेगा। तो देयर इज अ डिफरेंट कल्चर इंटरमिक्सिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट अर्बन एरिया। तो वहाँ पे एक दूसरे कल्चर को समझने की हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, आइडियाज शेयर होते हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ नेगेटिव। तो नेगेटिव में अगर बात करते हैं एनोनिमिटी, तो एनोनिमिटी का मतलब होता है लोग का अज्ञात होना, अकेला होना, खो जाना, कोई जान पहचान नहीं, कोई जानता नहीं किसी को। तो एनोनिमिटी, गुमनामी, इसका मतलब होता है गुमनामी, यानी आप शहर में आपको कोई जानता नहीं, जानता पहचानता नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका सोशल वैक्यूम, या एक जगह आप बंद के रह जाओगे, आपको कोई जान पहचान नहीं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। एंड दैट इज द डिजेक्शन। तो इससे क्या होगा, आपको डिजेक्शन, उदासी, यानी आप अकेले रहते रहते उदास हो जाओगे, वही रूटीन, वही आना वही जाना, किसी तरह का कोई उत्साह नहीं, गुड अपॉर्चुनिटी नहीं। एंड दैट इज अ कंटिन्यू फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, यानी उदासी रहोगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज, जिसमें आप नशा करना शुरू कर दोगे, ड्रग लेना शुरू कर दोगे, एंड आफ्टर दैट सम अनदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ये कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नाउ एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंस, यानी पर्यावरण की क्या प्रभाव पड़ेंगे, पर्यावरण पे यानी हमारे एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा माइग्रेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर जहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल, यानी ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी किसी एक ही जगह में, किसी एक ही एरिया में, और जो रूरल एरिया उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी कम, अर्बन एरिया की हो जाएगी ज्यादा। अब ज्यादा होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर किस पे बढ़ेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी शहरों में जो, जस्ट लाइक मुंबई की बात करें, वहां पर जो भी लोकल ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, या दिल्ली की बात कीजिए, वहां पे मेट्रो ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे ट्रैफिक जाम रहता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई वहां पर, तो ये प्रेशर हो गया अर्बन एरिया के अंदर। एंड उससे क्या होगा, अनप्लान ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अब लोग, जो गरीब आदमी, कहीं पर भी जगह मिलेगी वहां रहना पसंद करेगा,
और उससे क्या डेवलप हो जाएगा, स्लम एरिया, यानी कच्ची बस्ती झुग्गी झोपड़ी है वो इंक्रीज हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी अर्बन एरिया में। अब यहाँ स्पेशली अगर एग्जाम्पल लेंगे जैसे लाइक धारावी, धारावी सबसे बड़ी स्लम एरिया है हमारे एशिया के अंदर, जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी इस तरह के लोग हैं, कॉलोनीज है, डेवलप होते हैं। तो ये प्रेशर है हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान है। फिर हम बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जो पानी है उसका ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर यूज ऑफ वाटर। एंड एयर पोल्यूशन, यानी हवा है वो भी प्रदूषित होगी, गाड़ियां चलेंगी, ट्रेन चलेंगी, फैक्ट्री चलेंगी, एयर पोल्यूशन। एंड डिस्पोजल ऑफ सीवरेज, यानी जो भी घर का गंदा पानी है वो उससे ग्राउंड वाटर भी वो पोल्यूट होगा, प्लस सीवरेज प्रॉब्लम भी है, ब्लॉकेज प्रॉब्लम है, बारिश में बाढ़ आना, शहर में गंदा पानी इकट्ठा होना, इस तरह की प्रॉब्लम इंक्रीज होंगी आपके अर्बन एरिया में। एंड प्रॉब्लम फॉर सोशल वेस्ट, यानी कचरे की प्रॉब्लम वो भी ज्यादा हो जाएगी। नाउ अदर कॉन्सिक्वेंसेस, तो अदर कॉन्सिक्वेंसेस में हम बात करते हैं इफेक्ट द लाइफ ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर वुमेन की लाइफ है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, यानी जो मेल है जो अर्बन एरिया में मूव कर रहा है रूरल एरिया से, तो यहाँ पर जो पुरुष है, आदमी है, वो अपने पीछे किसको छोड़ गया, वुमेन को। अब पूरे घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, वो किसके ऊपर आ गई, वुमेन के ऊपर। तो दैट्स वाई प्रेशर ऑन द लाइफ ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर जो वुमेन उसके लिए एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर करना है, बच्चों को भी संभालना है, खेती बाड़ी भी संभालना है, घर का काम भी करना है, पानी भी लाना है, खेती और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर वुमेन। तो वुमेन के ऊपर प्रेशर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो के लिए माइग्रेशन वुमेन का बहुत कम है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन है वो किसका है, मैन का। तो यहाँ पर मैन का ज्यादा रोल है, वुमेन का कम है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए वुमेन है बैकवर्ड हो गई, पिछड़ेपन हो गया है, क्योंकि वुमेन का माइग्रेशन देखा नहीं जाता, उनको किया नहीं जाता है अर्बन एरिया में। फिर हम बात करते हैं लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये अदर पॉइंट है लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जस्ट लाइक आफ्टर गेटिंग हायर एजुकेशन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, तो ये अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो अच्छी इनकम के लिए, पैसे के लिए कहाँ जा रहे हैं, अदर कंट्रीज में, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, आपका यूरोपियन कंट्रीज है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, डिफरेंट यूरोपियन डेवलप कंट्रीज में जाते हैं। तो हमारे इंडिया को तो लॉस हो रहा है। अगर हम एग्जांपल लें नासा, तो नासा के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट है वो इंडिया के ही हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज में डॉक्टर का परसेंटेज है इंडिया के लोगों का बहुत ज्यादा मिलेगा। बिजनेसमैन की बात करेंगे, बिजनेसमैन में भी इंडिया का मिलेगा। तो ये सारे लोग हैं इंडिया को छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इससे क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, अंडर डेवलपमेंट। यानी जो लोग यहाँ पर देश के विकास में साथ हेल्प देने वाले थे, अब वो इंडिया में नहीं है, कहाँ चले गए, बाहर। तो ये भी हमारे लिए क्या है, नेगेटिव लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। तो आज के लिए इतना ही, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।